हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 38 साइज चेस्ट के लिए 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की फुल कटिंग करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगी। ये हमारा मेन कपड़ा है, इस तरीके का बॉर्डर दिया गया है, इसको हम बाजू में यूज करेंगे और ये हमारा अस्तर है। सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। उसके लिए आपको अस्तर को सीधा कर लेना है। आप किसी भी साइज के लिए क्यों ना बना रहे हो, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि किस साइज के लिए आपको कितना आर्म होल लेना है, कितना शोल्डर लेना है, कितने पे फोल्ड करना है। सारी चीजें मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगी। सबसे पहले से हमने लंबाई की साइड से डबल फोल्ड कर लिया है। चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच है और इसमें 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन प्लस करके इसको डबल फोल्ड कर लिया। आपको अपने चेस्ट के चौथाई भाग को लेना है और उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन प्लस करके इसको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है लंबाई की साइड से। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 11.5 इंच पे इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से जो भी कम ज्यादा था उसे हमने बराबर कर लिया है। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले नीचे की साइड आपको 1 इंच पे मार्किंग करनी है और उस मार्किंग को स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। 1/2 इंच आपका कमर पट्टी में जाएगा और 1/2 इंच आपका शोल्डर ज्वाइन करने में जाएगा। देखिए, स्केल की मदद से लाइन को बिल्कुल सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब यहाँ से ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है उसको मार्क करेंगे। हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई 14 इंच है तो हमने 14 इंच पे मार्क किया। आपके ब्लाउज की जितनी तैयार लंबाई हो आपको उतने पे मार्क कर लेना है। देखिए, डीप नेक के अकॉर्डिंग जो शोल्डर रखेंगे वो हम 5.5 इंच रखेंगे। 32 से 40 साइज के लिए अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो 5.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं। 5.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद यहाँ से हम आर्म होल की लंबाई को मार्क करेंगे। तो 6.25 इंच आर्म होल की लंबाई रखेंगे और यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच मार्क करेंगे और मार्किंग करने के बाद सभी पॉइंट को स्केल की मदद से मिलाते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि 32 से लेके 40 साइज के लिए आपको 5.5 इंच शोल्डर और 6.25 इंच आर्म होल लेना है। कोने से 1 इंच 2 सूते पे तिरछे में मार्किंग करेंगे इस तरह से और 6.25 इंच का आधा निकालेंगे। जो भी आधा आएगा उतने पे मार्क करेंगे और इन्हीं तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल की जो गोलाई है उसकी मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ आर्म होल को मार्क करने का। अब यहाँ पे कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे 8.5 इंच। 1 इंच पीछे की साइड हमारा टक्स में जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। 9.5 इंच को फोल्ड करेंगे, जो भी इसका सेंटर आएगा वहां पे मार्क करेंगे और दोनों साइड 1/2 इंच की मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारे पीछे की साइड के जो टक्स है उसकी मार्किंग है। टक्स की जो लंबाई है 5.5 इंच रखेंगे। 4.5 इंच पे हमारा टक्स रेडी हो जाएगा। स्केल की मदद से दोनों को तिरछे में मिला लेना है। देखिए, दोनों साइड हम इसको तिरछे में मिला ले रहे हैं क्योंकि जो पीछे का टक्स है उसे हमें 1 इंच दबाना है तो दोनों साइड से उसे हम 1/2 इंच दबाएंगे। इस लाइन को भी सीधा कर लिया और पीछे के पल्ले की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। गले को बाद में हम कट करेंगे। इसी मार्किंग के ऊपर हम पीछे के पल्ले को घुमाते हुए कट कर ले रहे हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको कपड़े को नहीं घुमाना है, आपको अपनी सुविधा के अनुसार घूमते हुए कपड़े को कट कर लेना है। अब यहाँ पे दूसरे पल्ले को कट करने के लिए हमने 2 सूता इसको बढ़ा के फोल्ड किया है। पीछे के पल्ले को लेंगे और बंद भाग की तरफ से 2 सूता छोड़ते हुए पीछे की साइड अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। और रखते हुए आपको करना क्या है, सिंपली आपको इसमें बिल्कुल जिस तरह से पीछे के पल्ले की कटिंग की है सेम उसी तरह से आपको आगे के पल्ले को मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैं पीछे के पल्ले के बराबर ही आगे के पल्ले की मार्किंग कर ले रही हूँ। सबसे पहले आगे की साइड देखिए, बंद भाग की तरफ हम इसको 2 सूता छोड़ के रखा है। अब यहाँ पे 1 इंच बढ़ाएंगे। नीचे की साइड आपको 1 इंच बढ़ाना है और बढ़ाने के बाद स्केल की मदद से इस लाइन को भी सीधा कर लेना है। यहाँ पे हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे इसको कट कर ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे इसको कटिंग कर लिया हमने। कटिंग करने के बाद पीछे के पल्ले को हटाएंगे और आगे के पल्ले में अब हम आर्म होल, शोल्डर, बेल्ट और टक्स की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो हम शोल्डर रखेंगे वो 6.25 इंच रखेंगे। 2 सूता जो हमने बढ़ाया है वो हुकाई पट्टी के लिए है। तो अगर आपने हुकाई पट्टी के लिए बढ़ाया तो उसको आपको प्लस करते हुए मार्किंग करनी है। आर्म होल की लंबाई 6.25 इंच, यहाँ से भी 6.25 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और मार्किंग करने के बाद चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे।
9.5 इंच चेस्ट का चौथाई भाग है, तो 2 सूता हम इसमें प्लस करेंगे, 10 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग करेंगे। स्केल की मदद से सभी पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमें गहराई की मार्किंग करनी है। तो किस तरह से आपको गहराई को मार्क करना है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोने से 1 इंच में 1 सूते कम पे मार्किंग करनी है। देखिए 1 इंच में 1 सूता कम पे हमने मार्क किया, तो ये हमारा ½ इंच कम हो गया। अब यहाँ पे 6.25 इंच का आधा निकालेंगे, जो भी आधा आएगा उतने पे मार्क करेंगे। और जिस तरह से हमने पीछे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई की मार्किंग की थी, उसी तरह से आगे के पल्ले में भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब देखिए, गले के लिए मार्क करेंगे, तो गले की तैयार लंबाई 6 इंच रखनी है, तो 6.5 इंच पे मार्किंग किया है हमने। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे, और ऊपर से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। जब हम इसमें हुकाई पट्टी ज्वाइंट करेंगे, तो गले की जो चौड़ाई है वो हमारी 2.5 इंच बन के रेडी होगी। एक बॉक्स रेडी कर लिया, और यहाँ पे हम नॉर्मल गोल गले का शेप बना रहे हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से जो भी गला बनाना चाहें आप मार्किंग कर सकते हैं। गले की मार्किंग कर ली है, अब हम इसमें बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले जितना तैयार बेल्ट रखना है उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको मार्किंग करनी है। 3 इंच पे बेल्ट को रेडी करना है, तो बंद भाग की तरफ से 4 इंच पे मार्क किया, और खुले हुए भाग की तरफ से 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करने के बाद दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे और इसमें बेल्ट का शेप बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हल्का हल्का सा नीचे की तरफ झुकाव देते हुए बिल्कुल सीधा कर लेंगे। बेल्ट की मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे मैं टक्स की मार्किंग करूंगी। देखिए, टक्स की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले आपको गले के बिल्कुल सेंटर से आपको मिलाना है। देखिए, बिल्कुल बगल से, और यहाँ से हमने 9.5 इंच पे मार्क करके लाइन को सीधा कर लिया। इस पॉइंट से 1.5 इंच अंदर की साइड मार्किंग करेंगे, और फिर से सीधे पे 1.5 इंच पे, नीचे की साइड 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, और ऊपर की साइड पे 1.5 इंच। इस वाले पॉइंट से आपको बस 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। 4 मार्किंग करनी है, और चारों टक्स की मार्किंग आपकी कंप्लीट हो गई है। देखिए, बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपको बताया है। नीचे का जो टक्स है उसको 1.5 इंच दबाना है, 1.5 इंच को फोल्ड करेंगे, और जो भी सेंटर आएगा दोनों साइड मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करने के बाद तिरछे में मिला लेंगे। बाकी जो हमारे 3 टक्स है उनको बस हमें ½ इंच दबाना है। तो उसके लिए स्केल की मदद से दोनों साइड से यहाँ पे मैं 2-2 सूता मार्क कर रही हूँ। इसमें आपको ½ इंच दबाना है, तो इसमें बस एक लाइन बनानी है दोनों साइड से। 2 टक्स हमारे सीधे हैं और 2 टक्स हमारे इसमें तिरछे हैं। तो देखिए, इस साइड भी हमने मार्किंग कर ली है। चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। राउंड शेप देके एक बार चेक कर लेंगे कि बिल्कुल राउंडिंग में आपके टक्स रेडी हुए हैं कि नहीं। तो देखिए, यहाँ से मैं इसमें हल्का हल्का सा डॉट डॉट की लाइन बना के बिल्कुल राउंड शेप दूंगी, और चेक करूंगी कि बिल्कुल राउंडिंग में हमारे टक्स रेडी हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंडिंग में हमारे टक्स रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे आगे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। मार्किंग के ऊपर ही हम इसको कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो सभी मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद भी इसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग करूंगी। उसके लिए सबसे पहले अस्तर को लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है, और डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। किस तरह से 4 फोल्ड करना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। जितना आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो, बस आपको उतने पे मार्क करना है, और उतने पे ही आपको अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। हमारी चेस्ट का जो चौथाई भाग है वो 9.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। जो 9.5 इंच की हमने मार्किंग की है, उसी मार्किंग को पकड़ते हुए हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है अच्छे से, और फोल्ड करने के बाद अब मैं इसमें मार्किंग करूंगी। तो सबसे पहले एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए 9.5 इंच पे ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। मोहरी की साइड से 1 इंच पे मार्किंग करनी है आपको। 1 इंच की जो मार्किंग की है, ½ इंच जब हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे तो उसमें जाएगा, और ½ इंच हमारा सिलाई लगा के पलटने में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6.5 इंच आ रहा है, तो 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा अस्तर है वो कम है, तो इसमें हम ज्वाइंट लगाएंगे। यहाँ पे जो हम बाजू की लंबाई रखेंगे वो हम 10 इंच रखेंगे। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर ले रही हूँ नॉर्मल मार्किंग। 3.5 इंच पे बाजू को डाउन करना है, तो 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। मोहरी की जो गोलाई है उसको प्लस करते हुए हमने यहाँ पे देखिए 8.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे 2 इंच में 2 सूता कम पे इस तरह से मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ तक आपको बाजू को सीधा रखना है, उसके बाद आपको इसको डाउन करना है। तो यहाँ पे बस मार्किंग करके मैं आपको समझाने के लिए इसको मार्क कर रही हूँ। पीछे के पल्ले को लेंगे और यहाँ से आर्म होल का जो घेरा है उसको मापेंगे। अगर आपके पास जो अस्तर की लंबाई है वो फुल लंबाई है, तो आप यहाँ पे
इसकी कटिंग परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। आर्म होल की जो घेरे की गोलाई है वो हमारी 9 इंच आ रही है, तो हाफ इंच कम करके मैं इसमें मार्किंग करूंगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइन करने में जाएगा। 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है, तो इसको मार्क कर लिया। अब इसी मार्किंग को मैं इसमें डार्क कर लूंगी। यहाँ तो मैंने इसको समझाने के लिए मार्क किया था और बिल्कुल परफेक्ट मार्किंग हुई है। तो यहाँ पे इससे हाफ इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे तो ये हमारे आगे के पल्ले की मार्किंग भी कंप्लीट हो जाएगी। इसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे बाजू की कटिंग पहले कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं साइड से भी कट कर लिया और गहराई को भी हमने कट कर लिया। बाजू की जो मोहरी की गोलाई है उसकी कटिंग हम बाद में जब ज्वाइंट कर लेंगे उसके बाद परफेक्ट तरीके से कट कर लेंगे। अस्तर के ऊपर हमने सभी पार्ट को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको मेन कपड़े के साथ भी कट करके दिखाएंगे आपको। तो ये हमारा मेन कपड़ा है, अस्तर को साइड में करेंगे और सबसे पहले मेन कपड़े पे जो इसकी कटिंग करेंगे वो हम बाजू की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से जो बॉर्डर वाला बाजू है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे दोनों किनारों को मिलाते हुए और उसके बाद इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए जिस तरह से इसमें डिजाइन दिया गया है बिल्कुल उसी तरह से आपको बाजू की कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से। और अब हम इसमें अस्तर को सेट करेंगे। तो देखिए अस्तर को जो हमने यहाँ पे प्लेन कपड़े को छोड़ते हुए सेट किया, क्योंकि यहाँ पे जो हम इसकी लंबाई रखेंगे वो 10 इंच पे बाजू को रेडी करेंगे। तो जितने पे आपको बाजू को रेडी करना है उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको बाजू की कटिंग करनी है। बॉर्डर तक ये हमारा 10 इंच आ रहा है, तो हाफ इंच हम बॉर्डर को प्लेन छोड़ेंगे और यहाँ पे भी हाफ इंच बढ़ा के हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए साइड से भी कट करके अलग कर लिया। बाजू की कटिंग हो गई है, इसको साइड में करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की और पीछे की। तो सबसे पहले मैं इसमें पीछे के पल्ले को कट कर रही हूँ। इस तरह से इसको सेट किया और डिजाइन का जो फेस है वो ऊपर की साइड है, तो हमने यहाँ पे पीछे के पल्ले को भी कुछ इस तरह से सेट किया है और इसमें भी चारों तरफ से हाफ इंच बढ़ाते हुए इसको हम कट कर लेंगे। इसको भी हमने कट कर लिया। अब इसको साइड में करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की। तो आगे के पल्ले की कटिंग करने के लिए जो हमारा मेन कपड़ा है, जो भी इसमें जो डिजाइन दिया गया है उस डिजाइन के अकॉर्डिंग आपको इसको डबल फोल्ड करके रखना है। देखिए यहाँ पे डिजाइन ऊपर की साइड है तो हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है और इसमें आगे के पल्ले को सेट करेंगे। डिजाइन के अकॉर्डिंग ही आपको आगे के पल्ले को सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। यहाँ पे नीचे की साइड में इसमें बेल्ट सेट कर रही हूँ हाफ इंच के गैप पे और चारों तरफ से बस हाफ इंच कपड़े को बढ़ाते हुए आपको इसको कट कर लेना है। तो हमने इसको साइड से भी कट करके अलग कर लिया है। तो आगे और पीछे दोनों पल्लों की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सभी पार्ट को हमने मेन कपड़े के साथ भी कट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।